नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और फाइनली शुरू हो गया हमारा केरला ट्रैवल ब्लॉग। इस ट्रिप को लेकर हम सब कितने एक्साइटेड थे ना, स्पेशली मैं। पैकिंग से लेकर एयरपोर्ट तक बस एक ही फीलिंग थी, बस अब थोड़ा रिलैक्स करना है। और हॉनेस्टली केरला का नाम सुनते ही माइंड में क्या आता है? ग्रीनरी, बीचेस, कोकोनट ट्रीज और एकदम पीसफुल वाइब्स। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं हमारे केरला एक्सपीरियंस के फर्स्ट एपिसोड में। और हम सब रेडी हो चुके थे। सफ़र की शुरुआत होती है सुबह सुबह की भाग दौड़ से, क्योंकि ट्रैवल वाले दिन घर से टाइम पे निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। किसी का चार्जर मिसिंग होता है, किसी का लास्ट मोमेंट में वॉशरूम जाना होता है, और बच्चों को तभी भूख लगती है। बट फाइनली हम निकल पड़े एयरपोर्ट के लिए। और सच बोलूँ, एयरपोर्ट पहुंचते ही ट्रैवल वाली एक्साइटमेंट डबल हो जाती है। फ़्लाइट्स, अनाउंसमेंट्स, कॉफ़ी की स्मेल और वो विंडो सीट वाली हैप्पीनेस। और मेरा नाखून भी टूट चुका था इन सब चक्करों में। और यहाँ पे हमारा लगेज चेक हो रहा था। और ये लगेज चेक होने के बाद में हम लोगों ने सेल्फीज़ ली। उसके बाद हमें थोड़ी शांति मिली उस लगेज को लेने के बाद, कि ज़्यादा वेट ना हो जाए। और उसके बाद हम निकले। जो और प्रोसेसिंग होती है, जैसे हैंड लगेज चेक कराने के लिए, तो हम वहाँ जा रहे थे। फिर उसके बाद हमारा हैंड लगेज चेक हो गया। उसके बाद अभी बोर्डिंग शुरू होने में टाइम था, तो मैंने थोड़ी सेल्फीज़ ली वॉशरूम में जाके। फाइनली हमें बस में बिठा के फ़्लाइट की तरफ ले जाया गया। और इसकी एक्साइटमेंट तो देखो, इसको ऐसा लग रहा था बस जल्दी से गेट खुले और मैं जल्दी से फ़्लाइट में बैठूं। इसको हर चीज़ एक्सप्लोर करनी होती है कि क्या कहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हर चीज़ में इतना इंटरेस्ट रहता है इसको। हम लोग सब फ़्लाइट में बैठने लगे। ये इसकी फ़र्स्ट फ़्लाइट नहीं थी, बट फिर भी इसकी एक्साइटमेंट वैसी ही लग रही थी कि ये क्या है, वो क्या है, किधर जाना है, क्या करना है। ये सीट बेल्ट बांधना है, कैसे बंधेगा। और यहाँ हम बातें कर रहे थे मेरे देवर और देवरानी के साथ। इनकी नई नई शादी हुई है। फिर हमारी सीट हमें रीअरेंज करनी पड़ी। फिर मेरे को कॉफ़ी पीनी थी, जो कि आप देख सकते कितनी गंदी थी। और लाडो को नूडल्स खाने थे, मैगी खानी थी, तो उसने मैगी खाई। और फिर लाडो सुबह जल्दी उठी हुई थी, तो उसको नींद आ रही थी, तो वो तो सो गई अपनी पापा की गोदी में। एक फ़्लाइट पकड़ी, फिर दूसरी, फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट्स का नॉन स्टॉप स्ट्रगल। कभी गेट चेंज, कभी रनिंग, कभी कॉफ़ी छोड़ी, कभी पेशेंस। तो ये हमारा ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं था, ये हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। तो हमें यहाँ एक बार यहीं इस वाले एयरपोर्ट पे रुकना था। फिर उसके बाद हमारी दूसरी फ़्लाइट थी। कनेक्टिंग फ़्लाइट्स का असली मतलब ना ढंग से बैठ पाओ, ना खा पाओ, बस एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक बस भागते रहो। और ऊपर से फैमिली के साथ ट्रैवल हो तो बोर्डिंग शुरू हो गई है, सुनते ही कार्डियो फ्री मिलता है। और यहाँ पे इन लोगों को हमने बग्गी में बिठा के, जिनके भी बच्चे थे उन सबको बैठा दिया। और मेरी लाडो भी इनके साथ ही निकल गई और हम लोग पैदल आ रहे थे। और ये देखो, मेरा पति देव जादू बन के एयरपोर्ट पे घूम रहा है। इनकी अलग ही मस्ती चल रही है। जादू, मैं ठहरा रहा, ज़मीं चलने लगी, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी।
यहाँ पे इस वाले एक्सीलेटर पे। बट मेमोरीज़ काफ़ी ज़्यादा बन चुकी थी इधर। एयरपोर्ट पे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि क्या ही बताएं, हम सब इतने ज़्यादा खुश थे। मैं एक भी जगह मिस नहीं करना चाहती थी। हर लिफ्ट, हर एक्सेलेटर, हर जगह अपना वीडियो शूट करवा रही थी, ताकि मुझे कंटेंट के लिए वीडियोस मिल सके। फिर लाडो को ये बग्गी मिल गई, यहाँ बैठी वो, क्योंकि अभी बोर्डिंग शुरू होने में टाइम था। तो हम लोग यहाँ टाइम पास कर रहे थे। और यहाँ सबसे बड़ी बात, सबसे बुरी बात ये हुई कि इधर मेरा जो बैकपैक था, जिसको मैंने इतने टाइम से ले रखा था अपने साथ, वो मैं यहीं भूल गई। ये मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ था। और उसी में मेरा सारा मेकअप वेकअप था। और ये मेरी जेठ जी की बेटी है और इसकी ये फर्स्ट फ्लाइट थी, तो इसका एक्साइटमेंट तो बनता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और हमने अनाउंसमेंट सुनी कि बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो हाँ, उसको सुनते ही हम सबकी कार्डियो फ्री में होने लग गई। हम सब जो भागे हैं। और ये हमारी फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया। और यहाँ मेरे पतिदेव को नींद आ रही थी, तो वो सो गए। फिर उसके बाद हमने जैसे ही लैंड किया, बच्चों के लिए अच्छा डेकोरेशन था, तो यहाँ हमने इनकी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। और जैसे ही एयरपोर्ट से निकले, ये कांड हो गया, सारा सामान नीचे गिर चुका था। और यहाँ हमारी अर्बेनिया पहले से बुक थी, तो हम सब बैठे वहाँ पे और हमारा सफ़र शुरू हो गया यहीं से ही। और बच्चों की, हम सबकी एक्साइटमेंट देखो। और यहाँ हम खाना खाने के लिए इस वाले होटल पे रुके, और जैसे ही रुके ना, वैसे ही बारिश हो गई, तो हमें इतना अच्छा लग रहा था। फिर ये वाली वो होटल थी UDS, जो कि हमारे स्टे करने वाली थी, जहाँ हम 2 दिन रहने वाले थे। और जैसे रूम में पहुँचे ना, बैग रखे और सबसे पहले रूम टूर किया। और यहाँ देख सकते हैं आप, बालकनी का व्यू इतना अच्छा था। यहाँ फॉरेनर्स स्विमिंग कर रहे थे, इतना अच्छा व्यू था। यहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स आए हुए थे। ट्रैवल का एक रूल होता है कि रूम जितना सुंदर होता है, एस्थेटिक होता है ना, इंसान रूम में उतना ही रहना पसंद करता है। मतलब जितना रूम से ही अच्छी वाइब आती है। तो मेरा रूम तो बहुत अच्छा लग रहा था। हम सबके इस वाले व्यू से ही रूम थे, तो हम सबके पास में थे। फिर मैं फ्रेशन अप हुई और फिर मैंने ये मिरर सेल्फी ली। उसके बाद हम लोग नीचे आए, हमने फ़ोटोज़ क्लिक करे, वीडियो बनाए। और इन दोनों भाइयों को देखो मेरे पीछे, ये अपनी बालकनियों से हम बातें कर रहे थे एक दूसरे से। और जैसे हम ऊपर आए ना, हमें ये वाली फ़ोटो अच्छी लगी, तो इसके साथ तो फ़ोटो लेनी बनती है। फिर उसके बाद हम लोग रात को बीच के लिए निकल गए। फिर था पूल टाइम। पूल को देखते ही तो बच्चे जो एक्साइटेड होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है किसी और चीज़ से, बस पूल में जाना होता है इनको। और ना ही उनको पूल से निकलना होता है। पूल को देखते ही बच्चों की एक्साइटमेंट तो नेक्स्ट लेवल पे जाती है भाई। पानी में उतरने के बाद किसी को बाहर ही नहीं आना था। फ़ोटोज़ भी रील्स भी बनाई। और 90% टाइम बस ये डिसाइड करने में जा रहा था कि कौन सी फ़ोटोज़ अच्छी लग रही है। ट्रैवल पे जाके असली टैलेंट बाहर आता है पतिदेव का, फ़ोटोग्राफ़र हस्बैंड वाला। अब केरला आए और फूड ट्राई ना करें, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो हम लोग सब के सब यहाँ खाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। तो हम लोग लाडो को बोल रहे थे कि तू जल्दी से आ जा, हमें बहुत भूख लग रही है। तो वो बाहर निकली और उसके बाद मैंने उसको रेडी किया। और आज का खाना हमारा यहीं इसी होटल में बुक था। तो जैसे ही हम खाना खा के निकले, ये दौड़ रही थी
और जैसे ही दौड़ रही थी ये स्लिप हो गई, इसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। ट्रैवल मेमोरीज सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स ही नहीं होते, कभी कभी लाइफ लेसन्स भी होते हैं। ये था हमारा फर्स्ट एपिसोड केरला व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में हम और भी ब्यूटीफुल प्लेसेस विजिट करेंगे, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, बाय।